हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन पीएसआर रिवीजन सीरीज का पार्ट 5। लास्ट टॉपिक जहां पर हम पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना सीखेंगे, उनकी कैपिटल को न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट करना सीखेंगे। अगर इसे अच्छी से समझना चाहते हो, एंड तक समझना है तो मेरे साथ एंड तक बने भी रहना होगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ अगर सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे हो डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस विजिबल हो जाएंगे। शॉर्ट सेक्शन पर क्लिक करोगे और कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, कम्युनिटी सेक्शन में मिलेंगे एमसीक्यूज क्विज के फॉर्मेट में, और शॉर्ट सेक्शन में मिलेंगे इन्हीं सब क्वेश्चंस के, इन्हीं एमसीक्यूज के सॉल्यूशन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब ये लास्ट स्टेप है, चेंज इन पीएसआर चैप्टर का लास्ट स्टेप है। आपने अभी तक सारी एडजस्टमेंट्स करनी सीख ली। लास्ट स्टेप में हम कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना सीखेंगे कि अगर पार्टनर की कैपिटल को आपको न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट करना है तो वहां पर आपके पास दो तरीके हैं, दो केसेस हो सकते हैं। एक, आपकी जो पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसी को ही आपको प्रोपोर्शनेट करना है। दूसरा केस हो सकता है कि पार्टनर्स डिसाइड करें कि अब नई फर्म की कैपिटल क्या होगी, टोटल कैपिटल क्या होगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। इन दोनों ही केसेस में दो केसेस आ सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं कि किसी की कैपिटल ज्यादा होगी और किसी की कैपिटल कम होगी। तो डेफिशिएंसी या सरप्लस ऑफ कैपिटल को किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा। अगर आप किसी भी चीज को प्रोपोर्शनेट कर रहे हो, पहले से चेंजेस कर रहे हो, तो वहां पर किसी की कम होगी या ज्यादा होगी कैपिटल, ये तो श्योर है ना। अब इसको भी आपको एडजस्ट करना है, तो हम पार्टनर से दो तरीके से कह सकते हैं एडजस्टमेंट्स के लिए। एक, उनसे कह सकते हैं जो भी आपकी कैपिटल कम है या ज्यादा है उसको कैश या बैंक के बैलेंस के थ्रू हम एडजस्ट करेंगे। अगर कम है तो पार्टनर्स को कैश और लगाना होगा फर्म में, और अगर ज्यादा है तो उस पार्टनर को पैसा विड्रॉ करना होगा। इसी चीज को हम उनके करंट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब अगर किसी की कैपिटल कम है तो उसके करंट अकाउंट में हम उस बैलेंस को डाल देंगे, उसके करंट अकाउंट को एक अलग अकाउंट खोलेंगे जहां पर उसका डेबिट बैलेंस शो होगा कि इतना पैसा इसको और लगाना है, फ्यूचर में जो भी इसका लेना बनता है वो इसके करंट अकाउंट से एडजस्ट होता रहेगा। अगर सरप्लस है, मतलब अगर किसी की कैपिटल ज्यादा लगी हुई है, पैसा ज्यादा लगा हुआ है फर्म में, तो उसी बैलेंस को हम उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और फ्यूचर में जो भी होगा बैलेंस उसे करंट अकाउंट से ही एडजस्ट करोगे। ये भी बात समझ में आ गई आपको। अब इनसे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या हो सकती है। तो जर्नल एंट्री के लिए पहले देखो, अगर आपको कैश के साथ एडजस्ट करना है, कैश या बैंक बैलेंस के साथ, तो अगर किसी की कैपिटल कम है तो उसे पैसा और लाना होगा। पैसा और लाएगा तो क्या होगा, फर्म में पैसा आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा। पैसा आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और उस पार्टनर को जिससे हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे कि इस पार्टनर से हमें ये पैसा मिला। तो यहाँ पर कैश हमारे पास आया फर्म में, और उस पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो गई। डेफिशिएंसी थी ना, उसकी कैपिटल कम थी, उसको इतना पैसा और लगाना है, इसीलिए तो वो पैसा लेकर आ रहा है, तो वो पैसा लेकर आएगा और उसकी कैपिटल में एडिशन हो जाएगा। अगर सरप्लस है कैपिटल, मतलब ज्यादा है कैपिटल, तो क्या होगा, उस पार्टनर को पैसा लेना होगा, पैसा फर्म से विड्रॉ हो जाएगा, पैसा फर्म से जाएगा। तो कैश या बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, पैसा जाएगा, विड्रॉ होगा, पेमेंट करोगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और किसको कर रहे हो आप पेमेंट, पार्टनर को कर रहे हो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी कैपिटल वो विड्रॉ कर रहा है, पैसा जो उसने ज्यादा लगाया हुआ है उसको वो पैसा विड्रॉ करना है। राइट। अब ये तो आपने कैश और बैंक अकाउंट के थ्रू समझ लिया। इसी चीज को अगर आप करंट अकाउंट के थ्रू करोगे तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, एंट्री वही रहेगी। यहां पर कैश या बैंक की जगह सिर्फ करंट अकाउंट आ जाएगा। कैश या बैंक का बैलेंस आपका डिस्टर्ब नहीं होगा,
वो एज इट इज रहेगा जैसे पहले आपकी बैलेंस शीट में है। यहाँ पर उनके बैलेंसेस के लिए हम उनके करंट अकाउंट में बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करोगे अगर डेफिशिएंसी है, यहाँ पर पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो जाएगा। अगर उसे पैसा और लगाना है तो उसके करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। इसी तरह से अगर सरप्लस है तो उसका एक करंट अकाउंट खोला जाएगा विथ क्रेडिट बैलेंस। यहां पर भी इन सभी पार्टनर्स के दो दो अकाउंट हो जाएंगे। एक अगर डेफिशिएंसी है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, दूसरा उसकी कैपिटल जो लगी हुई है वो तो क्रेडिट बैलेंस होगा ही होगा। और अगर सरप्लस के केस में देखा जाए तो दोनों ही कैपिटल और करंट दोनों ही अकाउंट इसके क्रेडिट बैलेंस होंगे। राइट? तो ये सब चीजें समझ में आ गई। अब इसको एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। यहां पर अगर हम एडजस्टिंग द एग्जिस्टिंग कैपिटल की बात कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग कैपिटल का मतलब ये नहीं है जो आपकी बैलेंस शीट में आपको कैपिटल दी है उसी को आपको एडजस्ट करना है, आपको उससे प्रोपोर्शनेट करना है। नहीं, यहां पर आपको जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा या चेंज इन पीएसआर के टाइम पर उनकी कैपिटल का बैलेंस क्या है वो आपको चाहिए। मतलब जो बैलेंस शीट में बैलेंस दिया हुआ है आपकी कैपिटल का, उसमें आपने क्या क्या एडजस्टमेंट की। एक तो गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट की, क्योंकि चेंज इन पीएसआर के टाइम पर जिस पार्टनर्स का लेना देना बनता है वो गुडविल की एडजस्टमेंट करोगे, प्लस माइनस करोगे। और अगर कोई प्रॉफिट्स है, लॉसेस है, रिजर्व्स है, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, प्लस माइनस होगा। इसी तरह से रिवैल्यूएशन के टाइम पर प्रॉफिट या लॉस आया वो भी आप प्लस या माइनस करोगे। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स के बाद अब जो आपके कैपिटल का बैलेंस आएगा वो इन सारी एडजस्टमेंट्स के बाद आपके पास आ गई है पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल। इस तरह से आपके पास हर पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी और उन सभी की टोटल को लेोगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को अगर आप रेशो जो न्यू रेशो है उसके अकॉर्डिंग आप चेक करोगे कि किसकी कितनी कैपिटल होनी चाहिए और इस वक्त इनकी कैपिटल क्या है, उन दोनों को कंपैरिजन करने पर आपको पता चलेगा कि किसकी कैपिटल कम है और किसकी ज्यादा है। उसके अकॉर्डिंग हम उनसे एडजस्ट करेंगे। उनसे पैसा अगर कम है तो डेफिशिएंसी है तो वो पैसा लेकर आएंगे और सरप्लस है तो वो विड्रॉ करेंगे। किस तरह से होगा देखो, इसे क्वेश्चन के साथ। सुरेश, रमेश, महेश और गणेश चार पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2, 2:3:3 है, जिसे चेंज करके ये इक्वल करना चाहते हैं 1:1:1:1 में। बैलेंस शीट है आपके पास। अब ये यहाँ पर गुडविल की वैल्यूएशन बता रहे हैं 90,000। साथ में कह रहे हैं लाइबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड फिक्स्ड एसेट्स जो कि 10% से डेप्रिशिएट हो गई। न्यू कैपिटल जो भी होगी वो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आपको एडजस्ट करनी है और एडजस्टमेंट आपको कैश के थ्रू करनी है। मतलब अगर किसी की कैपिटल कम है तो वो पैसा लेकर आएगा, ज्यादा है तो उसको विड्रॉ करना है। तो कैसे प्रेजेंट करोगे इन सभी चीजों को देखो। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे गुडविल की एडजस्टमेंट से। गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए हमारे पास गुडविल की वैल्यू होनी चाहिए जो कि 90,000 हमारे पास है। सेकेंडली हम देखेंगे इस चेंज इन पीएसआर की वजह से किसको गेन हुआ और किसने सेक्रीफाइस किया। तो आपने चारों पार्टनर्स की रेशो को ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कंपेयर किया तो पता चलता है सुरेश और रमेश ने गेन किया, महेश और गणेश ने सेक्रीफाइस किया। तो गेनिंग पार्टनर का क्या मतलब है, इनको फ्यूचर में जो भी गुडविल का शेयर है इंक्रीज होके मिलेगा। किसका शेयर ऑफ गुडविल इनके पास ट्रांसफर हो रहा है, वो महेश और गणेश का शेयर ऑफ गुडविल इन दोनों के पास ट्रांसफर हो रहा है। इन दोनों का शेयर ऑफ गुडविल घटने वाला है और इन दोनों का इंक्रीज होने वाला है। एक तरह से ये दोनों अपना शेयर ऑफ गुडविल बेच रहे हैं और ये खरीद रहे हैं। तो अगर ये खरीद रहे हैं तो इनको पेमेंट करनी होगी और ये बेच रहे हैं तो इनको पेमेंट मिलेगी। लेकिन कितनी, कैसे फाइंड करोगे। टोटल गुडविल की वैल्यू हमारी 90,000 है। अगर सुरेश इतनी फ्रैक्शन की गुडविल खरीद रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/20 मल्टीप्लाइड बाई 90,000। कोई चीज आप 90,000 की उसका एक पार्ट खरीद रहे हो तो उसकी वैल्यू उसी हिसाब से आप लगाओगे, उस फ्रैक्शन को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 4,500। इसी तरह से रमेश जिसने 4,500 की गुडविल को गेन किया और इन दोनों ने सेक्रीफाइस कितना किया, जितना फ्रैक्शन इनको लॉस हो रहा है 1/20 मल्टीप्लाइड बाय 90,000 4,500,
महेश ने सेक्रीफाइस किया और गणेश ने भी। तो जितना सेक्रीफाइस इन दोनों ने किया, इन दोनों ने गेन किया, ये दोनों मिलकर के इन दोनों को कंपनसेट करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएंगे आपके, सुरेश और रमेश, और महेश और गणेश क्रेडिट हो जाएंगे। ये एक एडजस्टमेंट हो गई। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फटाफट इसको पोस्ट कर देते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस लिखो 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख और 2,50,000। इसके बाद इस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपके महेश और गणेश, इन दो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। किसकी वजह से? सुरेश और रमेश की वजह से। तो इन दोनों की वजह से इन दो के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करो। इसी तरह से डेबिट साइड पर सुरेश और रमेश के दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। किसकी वजह से? महेश और गणेश की वजह से। तो ये आपने पोस्टिंग कर दी, गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई। इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट हम देखेंगे कि हमारे पास कोई ऐसा रिजर्व है, जैसे कि जनरल रिजर्व, ऐसा तो कोई रिजर्व नहीं है, या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेज है, वो भी नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपके पास क्या दिया है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 75,000 का है। क्लेम आपका आ रहा है 1 लाख रुपीज का। तो ये रिजर्व कम है और क्लेम ज्यादा है। तो हम जितना भी क्लेम है पहले अपने इस रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, और जो एक्स्ट्रा लॉस है उसे हम रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। राइट। तो अब आपका एंट्री जो बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 25,000, और यहां कुछ भी बचा नहीं रिजर्व में। तो बस ये आपका प्रोविजन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, जो कि आपको बैलेंस शीट में दिखाना है 1 लाख से, ये एंट्री बन गई फर्स्ट। इसके बाद जो ये रिवैल्यूएशन का लॉस है, ये रिवैल्यूएशन का लॉस हम पार्टनर्स में ही ट्रांसफर करेंगे। अगर हम आ जाते हैं रिवैल्यूएशन में, तो रिवैल्यूएशन में देखो एक 25,000 का आपका एक्स्ट्रा क्लेम आ रहा है ना, वो हमने रिवैल्यूएशन में डाला, लॉस है रिवैल्यूएशन में लिखोगे आप डेबिट साइड पे। इसके बाद यहां पर लिखा है कि फिक्स्ड एसेट्स 10% से डेप्रिशिएट हो गई। 6 लाख की है तो 10% इसकी वैल्यू कम हो गई। कम होना, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना, मतलब नुकसान है। कितना? 60,000 से। तो टोटल नुकसान रिवैल्यूएशन का 85,000। 85,000 का लॉस ये हम पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। इक्वल नहीं करोगे, न्यू रेशियो में नहीं करोगे, ओल्ड रेशियो में इन चारों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे। राइट। इन चारों के कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट किया, क्रेडिट किया रिवैल्यूएशन अकाउंट को, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हुआ। थर्ड एडजस्टमेंट हो गई आपकी, आपने रिवैल्यूएशन से रिलेटेड लॉस आपने ट्रांसफर कर दिया। लॉस है तो डेबिट होगा ना पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। सारी एडजस्टमेंट्स के बाद अब जो एंड ऑफ द टाइम, हम ये मान के चल रहे हैं ना, फर्म अगर वाइंड अप करते हैं तो इस टाइम इनके सबके बैलेंसेस क्या हैं, इनको अगर पेमेंट करनी होगी तो हमें कितनी कैपिटल पे करनी होगी? सुरेश को 78,500, रमेश को 1,28,500, महेश को 1,79,000, और गणेश को 2,29,000। राइट। ये इस पॉइंट पर इनके बैलेंसेस है। जो मैं एडजस्टेड कैपिटल की बात कर रही थी वो ये कैपिटल है। हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली, रिजर्व्स बांट दिए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुडविल की एडजस्टमेंट कर दी। तो अब ये बैलेंसेस है एडजस्टेड कैपिटल के बैलेंसेस, जिसे हम ब्रॉट डाउन करेंगे। अब इसे हमें प्रोपोर्शनेट करना है। जब भी आपको प्रोपोर्शनेट के लिए दिया जाए तो आपको कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह से बनाना है कि पहले का हिसाब किताब करने के बाद ये बैलेंसेस है जिसे हम ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। अब इसको हमें प्रोपोर्शनेट करना है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी? मैंने कहा था ना, सभी पार्टनर्स की कैपिटल का अब आप टोटल हो गए। अगर हम एग्जिस्टेड कैपिटल को ही प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं तो यहां पर जितनी भी इन चारों पार्टनर्स की कैपिटल है वो अब पूरी फर्म की कैपिटल है। टोटल 6,15,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है। अब अगर न्यू रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो चारों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1:1:1:1, मतलब 1/4 सुरेश की 1,53,750 होनी चाहिए। इसकी है कितनी? अब आपको कंपेयर करना है, होनी इतनी चाहिए लेकिन है 78,500। इसका मतलब इसकी कैपिटल कम है ना? कितनी कम है? 75,250। इतना पैसा इसको, इसका मतलब लेकर आना होगा
डेफिशिएंसी है तो इसको पैसा और लेकर आना होगा। रमेश की बात करें तो उसकी कैपिटल भी 1,53,750 होनी चाहिए। है कितनी उसकी? 1,28,500। तो इसकी कैपिटल भी कम है, कितनी? 25,250। इतना पैसा इसको भी और लगाना होगा। इसी तरह से महेश के देखते हैं, तो महेश की कैपिटल है 1,53,750 होनी चाहिए। उसका पैसा कितना लगा हुआ है? 1,79,000। इसने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है। अगर इसका ज्यादा पैसा है तो इसको विड्रॉ करना होगा, क्योंकि हमें तो प्रोपोर्शनेट करनी है। ज्यादा कम जो भी है उसके अकॉर्डिंग पैसा इसको विड्रॉ करना है। तो 25,250 ये पैसा विड्रॉ करेगा। गणेश, गणेश की कैपिटल भी अगर आप कंपेयर करते हो होनी चाहिए इतनी, है कितनी? 2,29,000। तो इतना पैसा इसका ज्यादा लगा हुआ है, तो ये इसको भी विड्रॉ करना होगा। अब यहां पर जैसे कहा है कि हमें कैश या बैंक के थ्रू ही करना है, तो अगर किसी की डेफिशिएंसी है तो वो पैसा लेकर आएगा। पैसा लेकर आएगा तो फर्म में क्या होगा? कैश आएगा, कैश या बैंक बैलेंस आएगा, इंक्रीज होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे? बाय कैश अकाउंट और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर किसी को और पैसा लगाना होगा अपनी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करने के लिए, तो उसकी कैपिटल में एक तरह से ये एडिशन है, एडिशन है ना, और पैसा फर्म में आ रहा है। इसी तरह से अगर कैपिटल किसी की ज्यादा है तो वो विड्रॉ करेगा, पैसा उसको निकालना होगा फर्म से, उसको वापस लेना होगा। तो उसकी कैपिटल को कम करने के लिए हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। उसके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे तभी तो कम होगी। तो 25,250 महेश की और गणेश की 75,250। अब क्लोजिंग बैलेंस वही आएगा जो हम चाहते हैं। तीनों की कैपिटल इक्वल हो गई। तीनों की कैपिटल अगर आप प्लस माइनस करके देखोगे तो वही आएगा बैलेंस जो हम चाहते हैं प्रोपोर्शनेट करना। एंड में लिखो टोटल, ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पर क्या आएगा? एंट्री भी समझ लो, कैश अकाउंट डेबिट होगा आपका। जब पैसा लेकर आएंगे पार्टनर्स तो कैश अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह से अगर वो विड्रॉ करेंगे, सरप्लस है, तो महेश और गणेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, कि हम इनको पेमेंट कर रहे हैं। बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में आपकी फिक्स्ड कैपिटल, अब फिक्स्ड एसेट्स कितनी होगी? 5,40,000। करंट एसेट्स आपकी 3,45,000 है। लाइबिलिटीज में अब आपने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एक्सेप्ट किया है 1,00,000 रुपीज का, वो आपका आएगा। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस अब आपके कितने हो जाएंगे? यहां पर देखो 1,70,000 आपका एज इट इज क्रेडिटर्स आएगा, और कैपिटल के बैलेंसेस वही आएंगे जो हमने प्रोपोर्शनेट किए, 1,53,750, टोटल 6,15,000। इसके बाद कैश का अगर आप देखते हो, अगर हम देखें करंट एसेट्स में ही आपकी कैश का बैलेंस हम मान लेते हैं हमारा है, तो यहां पर जो पार्टनर पैसा लेकर आ रहे हैं तो वो कैश प्लस होगा, और अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो वो माइनस होगा। तो प्लस माइनस आपका सेम है, तो उस पे उससे आपकी करंट एसेट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आया, एज इट इज 3,45,000 है। तो आपको हमेशा चेक भी कर लेना है कि अगर पार्टनर्स कैश लेकर आ रहे हैं तो कितना एडिशन हुआ, और पेमेंट कर रहे हो तो कितनी पेमेंट कर रहे हो, क्या प्लस माइनस आया। इन सभी इंपैक्ट के बाद एंड में लिखो टोटल, आपकी बैलेंस शीट मैच होगी। राइट, तो ये था क्वेश्चन, जब आपको कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है एग्जिस्टिंग कैपिटल में, और वहां पर कैश के थ्रू आपको करनी है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि आपको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट्स करनी है, पार्टनर के करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करनी है, तो क्या होगा? इस क्वेश्चन में देखो, यह यहां पर भी 4 पार्टनर है, राम, मोहन, सोहन और हरि। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2:1। ये अपनी रेशियो चेंज करके 1:2:3:4 करना चाहते हैं। गुडविल की वैल्यूएशन दी है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, और आपको कैपिटल एडजस्ट करनी है। तो कैसे करेंगे? वही, सबसे पहले गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। गुडविल की वैल्यूएशन है आपकी 1,80,000। न्यू रेशियो की वजह से जो भी चेंज आया, किसने सेक्रीफाइस किया, किसने गेन किया, आपको यही चाहिए ना गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए। अब हमें देखना होगा कि कौन किसको पेमेंट करेगा। गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पेमेंट करेंगे।
कितनी पेमेंट करेंगे, किस तरह से फाइंड करोगे? 1,80,000 की अगर आपकी गुडविल है तो 1/10 अगर उसने गेन किया सोहन ने, तो उसकी वैल्यू बनती है 18,000। मतलब 18,000 रुपए की गुडविल उसने परचेज की है। इसी तरह से हरि ने 3/10 पार्ट परचेज किया 54,000, और राम और मोहन ने सेक्रीफाइस किया है, तो इन दोनों को ये पेमेंट रिसीव होगी। उनका भी आप प्रोपोर्शन, कितना पैसा उनको मिलेगा उनकी फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे। ये चीजें हम सीख चुके हैं पहले वाले पार्ट्स में, जहां पर मैंने गुडविल के एडजस्टमेंट करना आपको सिखाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लास्ट में जाकर के वीडियोस को आप देख सकते हो। यहां पर एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ये एडजस्टमेंट एंट्री बन गई। अब आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस लिखो बैलेंस शीट से। इसके बाद गुडविल के एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो भी आपकी प्लस माइनस होगी वो आपको लिखने हैं। कैसे लिखोगे? पार्टनर जो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं राम और मोहन, उनके अकाउंट क्रेडिट करो, और सोहन और हरि के डेबिट हो रहे हैं तो डेबिट साइड पे लिखो। इसके बाद रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है यहाँ पर, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? रिवैल्यूएशन का। अगर रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते तो उसको भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 1,20,000 है, क्लेम आपका 1,50,000। क्लेम ज्यादा है, रिजर्व कम। कितना? 30,000। तो एक्स्ट्रा खर्चा हमारा रिवैल्यूएशन में आ जाएगा, और एंट्री क्या बनेगी आपकी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000। एक्स्ट्रा खर्चा रिवैल्यूएशन में डेबिट करो, और ये क्लेम आपने एक्सेप्ट किया तो बैलेंस शीट में आपकी लाइबिलिटी आएगी। बचा कुछ भी नहीं है रिजर्व में से, तो आपके पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक खर्चा तो आपका ये प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन आ गया, और आपको एसेट से रिलेटेड कुछ भी और इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो ये जो 30,000 रुपीज है, यही लॉस है जिसे आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में जिसके जितना हिस्सा आएगा उसके अकाउंट को आप डेबिट करोगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000। लॉस है तो पार्टनर के अकाउंट में आपने डेबिट किया। करने के बाद अब आपके पास इनकी कैपिटल के बैलेंसेस आ गए। ये वो कैपिटल है जो हमें चाहिए, एडजस्टेड कैपिटल, ताकि हम इन्हें प्रोपोर्शनेट कर सके। एडजस्टेड कैपिटल आपके पास आ गई, जिसे हम ब्रॉट डाउन करेंगे यहां पर, ताकि हम इसको अभी ये क्या है, सभी पार्टनर्स की कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट नहीं है। जो न्यू रेशियो है उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट नहीं है, हमें इसे प्रोपोर्शनेट करना है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी? जो पैसा लगा हुआ है फर्म में पार्टनर्स का, उसी का ही आपको टोटल करना है। तो 12,70,000 ये कैपिटल है। अगर न्यू रेशियो के हिसाब से हमें देखना है तो राम की बनेगी 1/10 12,70,000 की 1,27,000। इतनी कैपिटल होनी चाहिए, इसका पैसा फर्म में इतना लगा होना चाहिए। इसने कितना लगाया हुआ है? 4,42,000। मतलब इसका पैसा ज्यादा लगा हुआ है, तो इसका पैसा इसको विड्रॉ करना होगा, या हमें करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। मोहन की कैपिटल इतनी होनी चाहिए 2,54,000। इसकी कैपिटल भी अगर आप कंपेयर करते हो जो लगी हुई है वो ज्यादा है। ज्यादा कितनी है? 2,05,000। इसकी भी कैपिटल इसको विड्रॉ करनी होगी। सोहन की कैपिटल 3,81,000 होनी चाहिए, लेकिन इसका पैसा कम लगा हुआ है, तो इसको पैसा और लाना होगा, इसको इंट्रोड्यूस कैपिटल करनी होगी। हरी की भी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 5,08,000। इसका पैसा भी बहुत कम लगा हुआ है, तो इसको भी बहुत सारा पैसा फर्म में लगाना होगा, इंट्रोड्यूस करना होगा। आई होप अब आप सीख गए हो कि किस तरह से आपको कंपैरिजन करना है, शेयर निकालना है, सब कुछ समझ में आ गया। जो एंट्री हमने पहले सीखी थी, जो ट्रांजैक्शन हमने पहली सीखी थी, वही चीज है, बस यहां पर अब हम इसको करंट अकाउंट के थ्रू करना सीख रहे हैं। वहां पर हमने सीखा था कि कैश या बैंक अकाउंट का बैलेंस के थ्रू पैसा विड्रॉ या इंट्रोड्यूस करना है तो क्या होगा, और अब आप सीख रहे हो कि करंट अकाउंट लिखा है, अगर लिखा हो कि करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है तो क्या होगा। तो आपको यहां पर जो पार्टनर जिसकी कैपिटल एक्स्ट्रा है वो हम उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब करंट अकाउंट के उसका एक और बैलेंस आ जाएगा, एक और अकाउंट खुल जाएगा जिसमें आप क्रेडिट बैलेंस दिखाओगे।
उसका जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है वो हम कहाँ दिखाएंगे, देखो यहां पर, इस एंट्री को समझो। यहां पर देखो, जहां पर आपने जब एक्स्ट्रा पैसा था, एक्स्ट्रा पैसा था तो हमने क्या किया था, उन पार्टनर्स के अकाउंट से पैसा निकाला था, उन पार्टनर से कहा था कि पैसा विड्रॉ कर लो, उनको पैसे पे किए थे। अब यहां पर अगर राम और मोहन की कैपिटल ज्यादा है तो उनके कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट किया, कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो गया, कम हो जाएगा, और यहाँ जो एक्स्ट्रा बैलेंस है उसको हमने उनके करंट अकाउंट को खोला और उसमें ट्रांसफर कर दिया। सिंपल सी बात है, कैश या बैंक अकाउंट को हटा करके आपको उस पर्टिकुलर पार्टनर का करंट अकाउंट लिख देना है, राइट। उसको अब हम पेमेंट नहीं कर रहे, उसका एक और अकाउंट खोल रहे हैं। एक्स्ट्रा बैलेंस है तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट है ना। और अगर किसी पार्टनर की कैपिटल डेफिशिएंसी है तो उसको पैसा और लेकर आना है, तो हम क्या करते, पैसा लेकर आता तो बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे थे। अब पैसा नहीं लेकर आना, उसके करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है, तो बैंक या कैश अकाउंट यहां से हट गया, उसकी जगह आपको क्या लिखना है, करंट अकाउंट, कि इतना पैसा हमें इससे और लेना है। तो यहां पर डेफिशिएंसी के केस में इनके डेबिट बैलेंस आएंगे करंट अकाउंट के, और कैपिटल इनकी इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और करंट अकाउंट डेबिट होगा। इस तरह से जो हम कैपिटल चाहते थे प्रोपोर्शनेट, वही कैपिटल आ गई। आई होप आपको ये केस अच्छे से समझ में आ गए। कैश के थ्रू एडजस्टमेंट होगी तो क्या होगी, और करंट अकाउंट के थ्रू होगी तो क्या होगी। सिंपल, कैश या बैंक है तो आपको कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट लेनी है तो डेबिट करोगे, और अगर विड्रॉ करनी है तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर करंट अकाउंट के थ्रू करनी है तो आपको कैश या बैंक अकाउंट को हटा दो, पहले सोचो कैश या बैंक होगा तो क्या आप एंट्री करोगे, और अगर कैश या बैंक नहीं है तो बस उसको हटा करके वहां पर करंट अकाउंट लिखना है और आपकी एंट्री तैयार है, राइट। अब आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या चेंज आएगा, बैलेंस शीट में आपकी फिक्स्ड एसेट्स 9 लाख है, करंट एसेट्स 5,20,000 है, आपका प्रोविजन आ जाएगा 1,50,000 का जो आपने एक्सेप्ट किया। अब कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस वही आएंगे जो हम चाहते थे प्रोपोर्शनेट। अब जो नई चीज यहां पर होगी वो ये कि अब आपके पार्टनर्स के दो दो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है, ये याद रखना। अब आपके कैश का बैलेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई आपको प्लस माइनस नहीं करना, आपको क्या करना है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस यहां पर और इंक्लूड करने हैं। तो दो पार्टनर जिनकी कैपिटल ज्यादा थी उनको विड्रॉ करना था, जिसके लिए हमने उनके कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो उनके कैपिटल अकाउंट की जगह अब यहां पर ये करंट अकाउंट में ये बैलेंस आ गया। राम और मोहन जिनकी कैपिटल ज्यादा थी उनके कैपिटल से पैसा निकाल के करंट अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया, एक तरह से एक चीज को दो पॉकेट में डाल दिया, ठीक है। इसी तरह से सोहन और हरि जिनकी कैपिटल कम थी उनसे पैसा हमको लेना था, तो उनके करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस हो गए, वो भी आपको बैलेंस शीट में यहां पर डेबिट साइड पे दिखाने, एसेट साइड पर। इन सबको कवर करने के बाद अब आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। तो ये सब कुछ हो गया। इन सभी चीजों को करने के बाद दो चीजें तो अब आपने सीख ली, अगर पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल को आपको प्रोपोर्शनेट करना है बैंक के थ्रू या करंट अकाउंट के थ्रू, तो आप कैसे करोगे। लेकिन एक और चीज रहती है, अगर पार्टनर्स डिसाइड कर ले कि हमें न्यू कैपिटल रखनी है, वो एक नई फिगर सोचते हैं कि अब नई फर्म की कैपिटल इतनी होनी चाहिए टोटल मिला करके, उनकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसका टोटल नहीं, वो कोई और फिगर डिसाइड करते हैं कि अब पूरी फर्म की इतनी कैपिटल होनी चाहिए, और उसके हिसाब से सबकी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है। उस केस में भी सबसे पहले आपको सभी पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल निकालनी होगी। एडजस्टेड कैपिटल निकाल के, अब यही वाला जो क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करोगे। मान लेते हैं यहां पर देखो क्वेश्चन में लिखा है कि अब नई फर्म की पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि कैपिटल 15 लाख होनी चाहिए। यहां पर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि नई फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ध्यान से देखो कि 15 लाख होनी चाहिए, जिसे हमें करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है अगर किसी की कम या ज्यादा है। तो यहां पर आपको पार्टनर्स की ये जो एग्जिस्टिंग कैपिटल हमने निकाली है इसका टोटल नहीं लेना, ये इनकी वो कैपिटल है जो पैसा लगा हुआ है।
अब आपको जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म लेनी है वो 15 लाख, जो फिगर इन्होंने डिसाइड किया, उसके अकॉर्डिंग आपको देखनी है कि रेशियो के अकॉर्डिंग सबकी कैपिटल कितनी बनती है। अगर राम की देखिए 15 लाख का 1/10, तो वो बनेगी 1,50,000। इसका पैसा कितना लगा हुआ है, 4,42,000, जो कि पैसा ज्यादा लगा हुआ है, कितना, 2,92,000। तो इसका पैसा ज्यादा है तो इसको हम विड्रॉ करेंगे। इसी तरह से मोहन की कैपिटल 15 लाख का 2/10 3 लाख होनी चाहिए। लगा हुआ कितना है पैसा इसका, 4,59,000। तो इतना पैसा जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो इसको विड्रॉ करना होगा। इसी तरह से सोहन और हरि का आप चेक करोगे तो इनकी कैपिटल जितनी होनी चाहिए उससे कम पैसा इन्होंने लगाया है, तो वो क्या है, डेफिशिएंसी हो गई। इनको पैसा और लगाना होगा। फर्क क्या आया, अभी जो लास्ट केस हमने देखा था वहां पर जो इनकी कैपिटल थी उन्हीं का आपने टोटल किया, वो कैपिटल ऑफ द फर्म बनी। इस क्वेश्चन में हमने क्या कहा कि यहां पर क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि ये फिगर होनी चाहिए अब नई फर्म की कैपिटल की। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस अमाउंट के अकॉर्डिंग सबकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, आपने पहले वो प्रोपोर्शनेट निकाली, वो फिगर निकाली कि सबकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए, और उसको कंपेयर किया इस एडजस्टेड कैपिटल के साथ। राइट, अब इसको आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो वही करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर रहे हो। तो अगर किसी की डेफिशिएंसी है तो उसके करंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। और अगर किसी के कैपिटल अकाउंट में एक्सेस है तो उसका करंट अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। राइट, एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल हमारी वही, क्लोजिंग बैलेंस वही आएगा जो हम चाहते हैं, 1,50,000, 3 लाख, 4,50,000 और 6 लाख। एंट्रीज आपकी वही आ जाएगी कि यहां पर सोहन और हरि जिनसे पैसा हमको लेना है उनके करंट अकाउंट डेबिट हो गए, और राम और मोहन जिनके कैपिटल के बैलेंसेस ज्यादा है उनके करंट अकाउंट क्रेडिट हो गए। राइट, बैलेंस शीट में वही चीज आएगी आपकी सेम, और अब करंट अकाउंट के बैलेंसेस जो चेंज हो गए वो आ जाएगी। कैपिटल अब देखो आपकी 15 लाख हो गई है, सभी की मिलाकर के 15 लाख, करंट अकाउंट के बैलेंसेस, और एंड में लिखो टोटल, बैलेंस शीट हो गई कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करना है। जो टॉपिक आपको बहुत टफ लग रहा था, अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप उसको ध्यान से करोगे कि पूछा क्या है क्वेश्चन में, कैश के थ्रू एडजस्टमेंट करनी है करंट अकाउंट के थ्रू, तो सिंपली कैश लिखना है तो कैश के थ्रू पेमेंट और विड्रॉ दिखाओगे, और अगर आपको करंट अकाउंट के थ्रू दिखाना है तो उनके करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट दिखाओगे। बस उस केस में आपको ये चीज नहीं भूलनी कि करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, रिवीजन चालू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।